अच्छा चिट्ठा में आज बात ज़ेलेंस्की को मिले बहुत बड़े झटके की। यूक्रेन का काउंटर अटैक बुरी तरह नाकाम हो गया है। ज़ेलेंस्की की जीत वाली जिद पर पानी भी फिर गया है। रूस का दरअसल दावा यह है कि वो रोजाना 500 के करीब यूक्रेन के सैनिकों को मौत की नींद सुला रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा दावा है। रूस ने इस बार अपना पुराना लेकिन नायाब टैंक अब मैदान में उतार दिया है, जिसने एक ही हमले में करीब 100 सैनिकों को खत्म तक कर दिया है, जो कि अपने आप में बेहद खौफनाक है। पांच 100 दिनों में सबसे बड़ा हमला। पुतिन के टैंक ने यूक्रेन को रौंद दिया। एक टैंक, एक फायर, और यूक्रेन के 50 सैनिकों की दर्दनाक मौत। यूक्रेन के युद्ध मैदान को जिन लोगों ने रूस के टैंकों का कब्रिस्तान मान लिया था, उन्हें पुतिन के इस टैंक की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, जिसकी गन एक बार चलती है तो 50 दुश्मनों की लाशें बीच जाती हैं। इस बेहद खतरनाक और महाविनाशक टैंक का नाम है T-80BV। ये टैंक इस वक्त यूक्रेन में कहर ढा रहा है। पुतिन की सेना टैंक की ओट में लगातार आगे बढ़ रही है। जिस टैंक से यूक्रेन में तबाही मची है, ये वीडियो क्लिप उस टैंक का ही है, जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया है, जिसमें चौही समूहों समेत 50 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों के गर्द को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ध्यान से देखिए कितनी प्लानिंग और सटीकता के साथ यह टैंक दुश्मन का काम तमाम कर देता है। चालक दल को टारगेट मिलता है, टैंक फायरिंग के ठिकाने पर पहुंचता है और दुश्मन के गढ़ को नष्ट कर देता है। ज़ेलेंस्की के जवानों के लिए मौत बने T-80 टैंक की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सिर्फ 24 घंटे में उसने यूक्रेन के 550 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक पार्ट 2 भी बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है, फेल हो गया है। पुतिन ने तय कर लिया है कि इस काउंटर अटैक की सजा सिर्फ मौत है। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। असल में ज़ेलेंस्की ने काउंटर अटैक की रणनीति कई बार बनाई, लेकिन उसे छोड़ते रहे, और जो अब जवाबी हमला शुरू किया है उसका अंजाम भी बुरा हो रहा है। ज़ेलेंस्की के दावों की पोल खोलने वाली रिपोर्ट आपके सामने है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सेना इस वक्त दक्षिण डोनेस्क, बखमुत और ज़ैपोरिज़िया दिशाओं में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रूस की सेना यहां चट्टान की तरह ज़ेलेंस्की का रास्ता रोके खड़ी है। दोगुनी ताकत के साथ रूस के टैंक ज़ेलेंस्की के जवानों की चीख निकाल रहे हैं। T-80 टैंक के इस वक्त इस्तेमाल की पुतिन की रणनीति की डिटेल अभी आगे बताएंगे। उसके पहले रूस के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का एक ताजा बयान सुन लीजिए। बयान सुनने से पहले आपको बता दें कि रूस के जनरल वलेरी गेरासिमोव वैगनर विद्रोह के बाद पहली बार सामने दिखे हैं। जनरल गेरासिमोव की गुमशुदगी से कई तरह के पुतिन पर सवाल उठ रहे थे। जनरल गेरासिमोव ने सामने आकर बता दिया है कि पुतिन के प्रति उनकी निष्ठा कभी कम नहीं हुई। वो समर्पित भाव के सिपाही हैं और यूक्रेन पर रूस की पताका फहराए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। सुनिए पुतिन के जनरल का नया इरादा।
ударов ракет противника, требуем главному командованию ВКС с главного разведуправления продолжить системную работу по выявлению мест хранения и стартовых позиций ракет и других ударных средств противника, планируют ближайшее огневое поражение. T-80BV टैंक T-80B मेन बैटल टैंक का अपग्रेडेड वर्जन है। 1985 यानी सोवियत संघ के दौर में ही इसे रूस की सेना में शामिल किया गया था। इस टैंक में तेजी से फायर करने की क्षमता के लिए आउटलोडर के साथ 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। टैंक मिश्रित और विस्फोटक प्रक्रियाशील कवच से सुसज्जित है। ये टैंक जो इसे टैंक रोधी हथियारों के प्रति ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। इस वक्त रूस की सेना के पास T-80 टैंक कितनी संख्या में मौजूद हैं, इसका असली आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन इसकी संख्या 1000 तो कम से कम बताई जा रही है। रूस के पास कुल 10 से 12,000 टैंकों की संख्या बताई जाती है। इसी साल अप्रैल में रूस ने अपने T-14 अर्माटा रोबो टैंक को यूक्रेन के मैदान में अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया है। टैंक में एक मानव रहित टरेट लगी है जो एक शक्तिशाली बंदूक से लैस है जिसकी रेंज 8 किलोमीटर होती है। दावा किया गया है कि यह टैंक शहरों को मिनटों में मलबे में तब्दील कर सकता है। रूस का यह भी दावा है कि इसमें एक खास तरह की स्टील्थ कोटिंग है जो इसे दुश्मन के रडार के लिए अदृश्य बना देती है। T-14 अर्माटा दुनिया की सबसे पावरफुल टैंकों में से एक माना जाता है। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक भी माना जाता है। ये 152 mm टैंक के गोले को भी झेल सकता है। अमेरिका के एब्रम्स टैंक की तुलना में इसका सुरक्षा कवच 2 गुना मोटा है। किसी भी अन्य टैंक में यह खासियत नहीं है। लेकिन पुतिन ने इसे मैदान में पहले नहीं उतारा क्योंकि पुतिन के पास हमले के लिए कुछ और भी बेहद खतरनाक टैंक मौजूद थे। T-19 टैंकों ने पूर्वी यूक्रेन को रौंद कर रख दिया। इस टैंक के घातक हमलों ने कई मोर्चों पर रूसी सेना को बढ़त दिलाई। T-90 इतना ताकतवर है कि यूक्रेन के टैंक कमांडर भी इसके दीवाने हो गए। यूक्रेन के एक टैंक कमांडर ने कहा कि रूस के इस मेन बैटल टैंक के खिलाफ मुकाबला करने के लिए हमें 3 टैंक या बहुत अच्छे भाग्य की जरूरत होती है। T-90 45 टन वजनी और 125 मिलीमीटर की गन से लैस है। इसे चलाने के लिए 3 लोगों के क्रू की जरूरत होती है। इस टैंक का स्टील मिला रिएक्टिव आर्मर काफी शक्तिशाली है। इसे रूस के सबसे उन्नत टैंकों में से एक माना जाता है। इस टैंक ने कहर तो ढाया, लेकिन पुतिन ने जितनी उम्मीद की थी उतनी नहीं। यूक्रेन में ठंड के बाद जब बर्फ पिघलने लगी तो कीचड़ हो गया। ये कीचड़ पुतिन के T-90 टैंकों के लिए काल हो गया और इसके रफ्तार पर भी असर पड़ा और मार पर भी। असल में पुतिन के सलाहकारों की समझ ही उल्टी पड़ गई कि यूक्रेनी युद्ध रूस के लिए नासूर भी बन सकता है। लिहाजा 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अपने 50 साल पुराने टैंक के साथ, हालांकि टैंक के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इन T-72 मेन बैटल टैंकों का यूक्रेन ने कचूमर निकाल दिया। युद्ध के शुरुआती दिनों की तस्वीरें आपको याद हो तो ये भी याद होगा कि रूस के टैंक कैसे यूक्रेन में तबाह हुए। ये T-72 कितना पावरफुल है और क्यों हो गया यूक्रेन में फेल, इसकी डिटेल्स समझने के बाद ही हम पुतिन के मैदान में उतरे T-80 की काबिलियत को समझ पाएंगे। अपग्रेड करने के बाद T-72 का नया वेरिएंट नए विस्फोटकों को भी फायर करने में सक्षम है। इसका मेन गन कवच भेदी गोले और हाई एक्सप्लोसिव राउंड को फायर कर सकता है। यह टैंक AT-11 या स्नीपर एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। T-72 टैंक के नए वर्जन में दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए आर्मर को भी शक्तिशाली बनाया गया है। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकता है। T-62, T-64 और T-72 टैंक सोवियत काल के हैं। यूक्रेन की सेना ने पिछले साल यानी 2022 में रूसी सेना को खदेड़कर उनके एक T-72 टैंक पर कब्जा कर लिया था। अब इस टैंक का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना के 17वीं टैंक ब्रिगेड के सैनिक करते हैं।
इधर यूक्रेन की सेना भी सोवियत युग के पुराने T-62 और T-72 टैंकों पर निर्भरता से काफी उदास थी, जिसका हल मिला उसे लेपर्ड और चैलेंजर टैंकों के रूप में। चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन का अब तक का सबसे ताकतवर टैंक माना जा रहा है। चैलेंजर 2 टैंक ब्रिटिश सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। इराक के युद्ध में भी इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। चैलेंजर 2 के चालक दल में कुल 4 लोग शामिल होते हैं। इनमें एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर या ऑपरेटर और एक ड्राइवर होता है। इस टैंक की लंबाई 8.3 मीटर होती है। लेकिन युद्ध मैदान में ये टैंक कितना चल रहा है, इसका दावा रूस अलग कर रहा है कि हमने बर्बाद कर दिया, और यूक्रेन अलग कर रहा है कि हमारे चैलेंजर 2 ने बर्बाद कर दिया। इस बीच यूक्रेन का मैदान टैंकों और गोलों से लहूलुहान हो रहा है। एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं, यूक्रेन के चारों कोनों पर आग दहक रही है। नेटो ने भी यहां तक कह डाला है कि ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक में बुरी तरह असफल रहे, लिहाजा हथियारों की सप्लाई की मात्रा पर विचार किया जाएगा। लिथुआनिया में नेटो के सम्मेलन में ज़ेलेंस्की की हाजिरी भर होगी। ज़ेलेंस्की के हाथ कुछ नहीं आएगा। उसके पहले रूस का पुराना लेकिन जबरदस्त टैंक एक्टिव हो गया है।